नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नवयुग मानव उत्थान संगठन। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूँगा लगातार सरकार के द्वारा बनाई जा रही नीतियों पर, जो कि खाली गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बनाई जा रही हैं। किसी उद्योगपति के लिए, किसी नेता के लिए कोई नीति नहीं है। ये हजारों करोड़ रुपया लेके चंपत हो जाएं, एक नेता 18-18 पेंशन ले, इनके लिए कोई नीति नहीं है। ये हम लोगों को चूतिया समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। इन्होंने सबसे पहले किसानों के विरोध में बिल बनाया, 3 काला कानून। उसके बाद ये बिजली के लिए बिल लाए, फिर खाद बीज के लिए बिल लाए, फिर इन्होंने ड्राइवरों के लिए बिल लाया, फिर ये मजदूरों के लिए बिल लाया, अब ये मनरेगा को भी खा गए। सबसे बड़ी बात, जिसके लिए ये बिल लाते हैं, जिसके लिए यह कानून बनाते हैं, उनको पता ही नहीं ये क्या बना रहे हैं, ये करने के वाले हैं। जैसे हमको जबरदस्ती बिना किसी बीमारी के कहा जाए कि तुम ये दवा खा लो तो ठीक हो जाओगे, और हम कह रहे हैं हमको दवा की जरूरत नहीं, हम पूरे स्वस्थ हैं, लेकिन ये कह रहे हैं जबरदस्ती नहीं, तुम खाओ, तुम मोटे हो जाओगे, तुम और बहादुर बन जाओगे, तुम स्वस्थ हो जाओगे। अरे हम पहले से स्वस्थ हैं, हमें स्वस्थ मत करो, हमें रोटी का इंतजाम करो, हमें रोजी का इंतजाम करो, हमारे बच्चों को महंगाई से मुक्ति दिला दो, हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला दो। अब आइए बात करते हैं इनकी नीतियों पर। किसानों के लिए जब इन्होंने नीतियां बनाई तो किसान उग्र हुए, बिना किसी चर्चा के, बिना किसी बात किए ये नीतियां बना दी। उसके बाद इनको मुंह की खानी पड़ी। किसान आकर के 13 महीने तक आंदोलन किया, 750 किसानों की जान गई। तब जाके मोदी जी एक दिन, क्योंकि ये प्रकट हुए हैं, ये पैदा नहीं है, वो अलग बात है कि इनकी मां की गाली भी पड़ती है, लेकिन इन्होंने खुद ही कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जब बायोलॉजिकल हो ही नहीं तो कौन तुम्हारी मां? मां तो फिर हुई नहीं कोई। भगवान ने प्रकट किया, उसी तरह ये प्रकट हुए, और इन्होंने कहा कि दिवा स्वप्न जैसे साफ शुद्ध बिल किसानों को दिखा नहीं। अरे अगर तुम्हारे मन में सच्चाई होती, तुम्हारे मन में जरा सा भी किसानों के प्रति हमदर्दी होती, तो बिना 750 किसानों की मौत के तुम उस बिल को वापस लेते। लेकिन 750 किसानों की मौत के बाद तुमने वो बिल वापस लिया, वो भी चुनाव के लिए। जब चुनाव नजदीक आ गया, तुम्हें लगा देश में हमारा बंटाधार हो जाएगा, तब तुमने वापस लिया। और कुछ किसान नेता जिनको तुमने खरीदा, चमचा बनाया, चेला बनाया, उनके द्वारा आज तक आवाज नहीं उठाई गई। फिर तुमने बिल लाया बिजली का, जिसमें बिजली के बिल में स्मार्ट मीटर की व्यवस्था। आज मिट्टी का तेल छीनकर गरीबों को जीने पर मजबूर कर दिया बिजली के भरोसे, और बिजली के भरोसे लोग हैं बंद मकानों में, जिसमें मीटर तक नहीं है, सालों साल लाइट नहीं जली है, उस घर में भी 1,00,000-1,50,000 रुपए का बिल आ रहा है। जिस आदमी की 2 टाइम खाना खाने की औकात नहीं है, शाम और सुबह में रोटी कैसे बनेगी कुछ पता नहीं है, उस आदमी के घर में 1,00,000-1,50,000 रुपए का बिल दे रहे हो, तो उसकी चमड़ी निकोलने का काम कर रहे हो, उसकी चमड़ी उधेड़ रहे हो। उसके बाद स्मार्ट मीटर ला रहे हो कि पैसे हो तो जियो, नहीं तो अंधेरे में मर जाओ। शर्म नहीं आता तुम लोगों को? नेता लोग इतनी बड़ी बेरहमी, बेदर्दी
पे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? क्या हिंदू लोग लाइट नहीं जला रहे हैं? ये खाली मुस्लिम लाइट जला रहे हैं जो स्मार्ट मीटर ला रहे हो, जो फर्जी वसूली कर रहे हो? सेठ जी लोगों के हाथ में बिल बिजली विभाग दे दिया, बेच दिया बिजली को, और वसूली सरकारी कर रहे हो। ये कौन सा न्याय? जनता के पैसे से विभाग की सैलरी बटेगी और फायदा कमाएंगे सेठ जी, आपके मित्र लोग, और चंदा लोगे बटोर बटोर के 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ खाते में लोगे। ये कौन सी बेशर्मी चल रही है देश में? उसके बाद ये लाते हैं बिल ड्राइवरों के लिए। ड्राइवरों ने चक्का जाम किया तो बिल को पोस्टपोन कर दिया, फिर धीरे धीरे एक एक करके लागू कर दोगे। अब तुम बिल ले आए मजदूरों के लिए। मजदूरों का यह आलम है। मैं खुद नौकरी करता हूं, 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे काम करके 20 22 25 हजार रुपए में 20 हजार रुपए में तुम्हारे बच्चे टाफी और चॉकलेट खाते 20 हजार का। नेताओं और अधिकारियों सुनो, अब हम 20 22 हजार में अपना पूरा परिवार पालते हैं। उसके बाद कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? कैसे अपने बच्चों की दवा कराएंगे? कैसे अपने बच्चों का शादी विवाह करेंगे? पता है तुम्हें बिजली तुम्हारी महंगी करे, तुम्हारे दोस्तों का पेट भरे, महंगी चीजें खरीद के तुम्हारे दोस्तों का पेट भरे, जिससे तुम्हें चंदा मिल सके मोटा मोटा। ये जो यातनाएं प्रताड़नाएं गरीबों को दे रहे हो, या ना हिंदू देख के दे रहे हो, ना मुस्लिम देख के दे रहे हो, ना एससी देख के दे रहे हो, ना एसटी देख के दे रहे हो, ना अगड़ा देख के दे रहे हो, ना पिछड़ा देख के दे रहे हो। ये सबके गद्दा लाद रहे हो पिछवाड़े पे। वो अलग बात है कि हमें दिखाई नहीं देता, हम आंख के और दिमाग के दोनों अंधे हो चुके हैं। नफरत की आग में इस तरह हम झुक चुके हैं कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज फिर ये मनरेगा का बिल ले आए। कोई कंपनी मालिक पैसा देने को तैयार नहीं होता। 12-15 हजार रुपए में 12-12 घंटे खटते हैं। आज भी दिल्ली एनसीआर में 12 हजार रुपए में 12 घंटा कटा रहे हैं कंपनियों वाले। अब आ जाओ मनरेगा पे, 205 रुपया उत्तर प्रदेश में मिलता है, या 202 रुपया, और 40-42 दिन का काम मिलता है। उसमें भी प्रधान सेक्रेटरी मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं। जांच करा लो, पूरे प्रदेश का जांच करा लो, लूट रहे हैं खुलेआम प्रधान और सेक्रेटरी। उसके बाद नया कानून लाते हो जिसमें रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। अपने मनमर्जी से जैसे मर्जी होगा वैसे चलाओगे, क्योंकि तुम्हें देश पर कब्जा करना है, सरकार नहीं चलानी है। अब गांवों से भी अधिकार तुम छीन रहे हो, राज्य सरकारों से भी अधिकार छीन रहे हो। केवल केंद्र, जो मोदी जी कहेंगे वही होगा, जो अमित शाह कहेंगे वही होगा। ये देश चला रहे हो संविधान से, या गैंग चला रहे हो? जितने भी भ्रष्टाचारी, जितने भी चोर, जितने भी उचक्के आए पार्टी ज्वाइन करें, तुम्हें चंदा दे दें, बस हो गया, वो स्वच्छ हो गया। वॉशिंग पाउडर निरमा में एकदम क्लीन हो गया भाजपाई वाली। बंद करो बेशर्मी, महंगाई पे कंट्रोल करो, भ्रष्टाचार से मुक्ति दो हमें, महंगी शिक्षा और स्वास्थ्य से हमें मुक्ति दो। मनरेगा को जिस तरह थी उसी तरह लागू करो, बल्कि मनरेगा में 250 दिन की गारंटी दो और 450 रुपए पर डे उसकी मजदूरी दो, और 100% की पेमेंट केंद्र सरकार करे। यह मांग है मेरी। नवयुग मानव उत्थान संगठन यह मांग करता है, और बहुत जल्द मनरेगा मजदूरों के लिए भी हम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। सभी मनरेगा मजदूरों से अपील करते हैं, अगर अपने अधिकार को सुरक्षित करना है, अपने बाल बच्चों को पालना है, अपने बाल बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम करना है, तो आ जाओ, संगठन का साथ दो, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। ये जितने भी संगठन तरह तरह के बना के घूम रहे हैं, ये अपने बेटे और अपने पेट और अपने रोटी, अपने मकान के लिए लड़ रहे हैं, ये आपकी सुरक्षा के लिए नहीं लड़ रहे हैं।
कोई किसान का, कोई मजदूर का, कोई अगड़े का, कोई पिछड़े का, कोई पंडित का, कोई नाऊ का, कोई ठाकुर का, कोई यादव का, कोई कुमार का, कोई तेली का, कोई मौर्य का, कोई कोयरी का संगठन बना के घूम रहा, कोई मुस्लिम का, कोई हिंदू का, लेकिन एक भी गरीब के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है। अगर तैयार होते हैं तो उसका सौदा कर लेते हैं। आ जाओ सभी लोग मजबूत आवाज लगाकर और साथ चलते हैं। मनरेगा मजदूरों को बचाने की एक मजबूत लड़ाई को शुरुआत करते हैं। शिक्षा मित्र की क्या कंडीशन है, कोई सुनने वाला नहीं है। अनुदेशकों का क्या कहानी है, कोई सुनने वाला नहीं है। इस देश में रसोइयों की जिंदगी कैसे चल रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। इस देश में आशा बहुओं की जिंदगी कैसे चल रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। आओ सभी लोग साथ दो और संगठन का, उस संगठन के साथ मिलकर के एक मजबूत लड़ाई को अंजाम देने का काम करते हैं। जय मानव समाज की, जय नवयुग मानव उत्थान संगठन की, जय भारत माता की। वंदे मातरम।